प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी दास विनती कर रहा है इस दास पर अपनी कृपा बनाए रखना। साथ संगत जी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कृपा होगी। दास आपके चरणों में गिर करके विनती कर रहा है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक राजा के 7 पुत्र थे, उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक की कोई संतान नहीं हुई थी। उसकी बहू को जेठानी बोझन कह करके बहुत ताने देती थी। साथ संगत जी, एक तो संतान न होने का दुख था और उस पर सास ननद जेठानी आदि के तीनों उसको और भी दुख करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगी। उसका पति समझाया कि संतान होना या न होना भाग्य के अधीन है, फिर तो क्यों दुख होती है। वह कहती सुनती हो, सब लोग बोझ बाझा कह रहे हैं, मेरी नाक दम कर दिए हैं। पति बोला, दुनिया बिकती है, बिकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी और ध्यान से और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ ताकत मिली। सत्संगत जी, परंतु फिर जब तक ताने देने लगी उनकी जेठानी तो वह रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथी रात उसको स्वप्न में नाग पंचमी दिखाई दिए। उसमें एक ने कहा, अरे पुत्र, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह सुबह उठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, नाग अगर दिखाई दिए हैं तो पंचों की आवृत्ति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग तो ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से स्वप्न प्रसन्न कराना। और दूसरे दिन ठीक वैसे ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 माह के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, वैसे ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसी वक्त नागिन के 3 बच्चे हल में फंस करके मर चुके। गुस्से में नागिन बदला लेने की सोची और सोते समय किसान उसकी पुत्री और पत्नी और 2 बच्चे को डस दिया। जब बेटी को डसने आई तो उसने नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और क्षमा मांगी। जिसके बाद नागिन ने खुश होकर लड़की के वरदान में मांगने को कहा कि मांगो, तुम क्या मांग सकती हो। उसने बोला, मेरा परिवार जीवित कर दीजिए। इस दिन नाग नागिन की पूजा करने को सांप कभी न डसने देगी। वरदान दे करके नागिन चली गई। सत्संगत जी, एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल माल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया। पास ही की एक बूट की दुकान थी, वहां से उसके लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर के आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप तो भगवान हो। वह आदमी घबराया, बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं।
फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर में बहुत छाले पड़ गए हैं, पैर बहुत जलते हैं, मैं जब चलता हूँ मुझे बूट कहीं से भी दिला देना। वह आदमी आँख में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्य कभी न हारा है, हो सकता है भयभीत सत्य है, लेकिन कभी न हारा है। धरती, अंबर और गगन ने सदा सत्य को धारा है। सत्संगत जी, होता जब व्यक्ति बेचारा धरा पर घोर तपिश जन सकते हैं, सत्य हेतु की महाकाल शिव रूप चिरंतन धरते हैं। सच है सत्यनिष्ठ मानव की बोझ होती है ढोती है, सत्य पथ पर चलकर धर्मों की रक्षा करती है। ऐसे सत्संगत जी, बड़े प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु तो सब मिले ना मिले, मिले न कोई, माता पिता सुत बांधो यह तो घर घर होए। अर्थ है सत्संगत जी, जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन भाग्य से सतगुरु मिलते हैं। सत्संगत जी, आंसू पोंछकर मेरे बाबा ने हंसना सिखाया है, मेरे हर गलती पर मुझे सीने से लगाया है। विश्वास क्यों न हो मेरे सतगुरु पर, बाबा जी मेरे बाबा जी हैं, मुझे हर हाल में जीना सिखाया है। यह सतगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, ये भी बात पक्की है, कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात है मेरे सतगुरु में, नहीं तो यह दुनिया निरंकारी मिशन की दीवानी नहीं होती। सत्संगत जी, सत्संगत जी, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और सत्संगत जी, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा। सत्संगत जी।